वर्तमान काल में तुम उनकी वाणी के ऊपर विश्वास करते भी हो तो पहले तुम अपने अंगे के ऊपर धक्का देखो, यदि उनकी वाणी सत्य होगी तो देखा जाएगा, अगर तुमको थोड़ा थोड़ा गर्मी तो आएगी। कहते हरी आकाश सप्तरसी, हरी तब तुम अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर देखो, यदि ऐसी बात है रखकर देखने को बचा, यदि उनकी वाणी सत्य होगी तो जलाएगी, थोड़ा बहुत गर्म लगेगा तो जलाएगी, यदि सत्य नहीं होगी तो तुम्हारे सिर पर हाथ रखने के पश्चात तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यदि शिव जी ने झूठ बोल दिया है तो झूठ बोल दिया है तो तुम्हारा सिर नहीं जलाएगी, यदि सत्य बोला है तो जला सकती है, थोड़ा थोड़ा गर्माहट होगी। तो पहले तुम अपने सारे के ऊपर ही प्रयोग करके देखो, ऐसा बोल दिया। यदि भगवान शिव जी ने झूठा बोला है तो फिर उनको न जलाने के कारण फिर पुनः शिव जी को पकड़ना और पकड़ना कर दंड देना, फिर बाद में ऐसी कभी भी झूठी बात नहीं बोलना। ऐसा भगवान विष्णु ने उसको पढ़ा दिया। यद्य है सत्यम वचा शंभो कथंचित दानवेर्षुहा तदेनं जहि असत वाच्यम न तदे भक्ता नटं पुनः। कहते यदि उनकी वाणी असत, शिव जी की जो वाणी यदि असत हुई कथंचित, तो हे राजन यदि एनम जहि असत वाच्यम, तो भगवान जो शिव जी ने असत बोला है उस बोलने के प्रभाव से उनको तो मार देना, बाद में कभी भी झूठ बोलने में तो बोल ना सके, यदि भक्ता अपना दोबारा कभी भी ना बोल सके। इसलिए यदि उन्होंने वाणी असत बोली, तुम अपने शरीर के ऊपर हाथ रख कर देखो, यदि उनकी वाणी असत होगी सत्य होगी तो जलाएगी, थोड़ा तो जलाएगी, यदि असत होगी तो नहीं जलाएगी। जब नहीं जलाएगी तो उन्होंने झूठ बोला है तो फिर उनकी वाणी पर क्यों विश्वास किया जाए, और उन्होंने झूठ बोला है इसलिए तुम उनको पकड़ना, पकड़ कर दंड देना। इस प्रकार से अपनी माया से वृकासुर को मोहित कर दिया। वृकासुर को मोहित करने के पश्चात में भगवान विष्णु ब्राह्मण की वाणी जान करके मोहित होकर के अपने सर के ऊपर ही हाथ रख दिया, और जैसे ही सर के ऊपर हाथ रखा उसी समय सर फट गया, जल गया। तो भगवान शिव जी फिर वहाँ से भगवान विष्णु ने कहा कि ये शिव जी निकले आइए, जिस स्थान पर छुपे हुए हैं वहाँ से निकले आइए, वो तो मर गया, आपका काम तमाम हो गया, आपका काम स्वस्थ हो गया। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने शिव जी के संकट से रक्षा करी। अब इसके पश्चात आगे की कथा कहते हैं किसी सरस्वती नदी के किनारे बहुत से ब्राह्मण ऋषि मुनि रहते थे। उन्होंने एक ज्ञान यज्ञ का आरंभ कर दिया। तो ज्ञान यज्ञ के विषय में करते करते उनके ब्राह्मणों के मन में कहते सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इन चारों वर्णों के प्राणियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई उपदेश करने के लिए। तो बहुत से प्राणियों के मन में ऐसा है, बहुत से प्राणी के मन में ऐसा भ्रांति व्यक्ति देती, किसकी पूजा की जाए, किसकी पूजा ना की जाए। यद्यपि जितने भी ब्राह्मण थे वो सारे ब्रह्म ज्ञानी थे, सब जानते थे, किंतु उन्होंने एक सामान्य लोगों को शिक्षा देने की ऐसी रचना रची। तो कहते सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी कई प्रदेशों में बहती है, एक जगह नहीं बहती, कहीं पर बहती है, ऐसी बात नहीं है। पंजाब में बहती हुई ऐसी बात नहीं है, पंजाब में बहती है, पूर्व क्षेत्र में बहती है, गुजरात में बहती है, राजस्थान में बहती है, हरियाणा में बहती है, कई जगह बहती है। तो सरस्वती नदी के किनारे वो ब्राह्मण लोग ज्ञान सत्र कर रहे थे। तो ज्ञान सत्र करते करते उनके मन में विषय हुआ, बहुत से ब्राह्मण शिव जी को पूजा करते हैं, बहुत से ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, बहुत से ब्राह्मण ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास में जाते हैं तो ब्रह्मा जी और शिव जी जब विष्णु के पास में जाते हैं तो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं। जब विष्णु भगवान और शिव जी ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शिव जी के पास में जाते हैं तो दोनों शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो ब्राह्मणों को आश्चर्य हो जाते हैं कि कभी ब्रह्मा और विष्णु जब दोनों एक साथ ब्रह्मा जी के पास में आएंगे तो वहाँ पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तो ये श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ हैं कि किस श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ है, निर्णय नहीं हुआ। तब ऋषियों को भ्रांति हो गई कि ब्रह्मा जी विष्णु को प्रणाम करते हैं, विष्णु ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, विष्णु भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, शिव जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। अभी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पैदा हुए, विष्णु भगवान शिव जी से पैदा हुए, शिव जी ब्रह्मा जी से पैदा हुए। चारों चलता रहता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किससे हुई? विष्णु भगवान से।
विष्णु भगवान की उत्पत्ति किससे हुई? शिव जी से। शिव जी की उत्पत्ति किससे हुई? ब्रह्मा जी से। अब कौन किसका पिता है, कौन किसके पुत्र है, मालूम ही नहीं है। एक तो ढूंढ आती बड़ी, तो कहते एक दूसरे को उपासना करते हैं, उपासना करते करते एक दूसरे को प्रणाम करते, कौन श्रेष्ठ नहीं है। जब इस प्रकार से संशय हो जाने पर सारे ब्राह्मणों में से सारे ब्राह्मणों ने निर्णय किया कि कौन श्रेष्ठ परीक्षा की जाए। तो सभी ब्राह्मणों ने एक ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया, एक परीक्षा करने के लिए जाएंगे। तो उसको नियुक्त कर दिया, भृगु ऋषि को नियुक्त कर दिया। तो भृगु ऋषि इन तीनों देवताओं की परीक्षा करने के लिए जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन श्रेष्ठ है, किसकी पूजा आगे पूजा की जाए ना। तस्में तो कहते हैं जब इस प्रकार से भृगु ऋषि को बोल दिया, भृगु ऋषि भी उन ब्राह्मणों की आज्ञा रह करके परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के लोक में चले गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पिता थे। नहा व्याप्त ही प्रेष्यामासो सोऽभ्यगात ब्रह्मणः सभां न तस्मै प्रवणं स्तोत्रं चक्रे सत्य परीक्षया। कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी जैसे भृगु ऋषि ब्राह्मण सभा से आगे लेकर के ब्रह्मा जी की अपने पिताजी के लोक में ब्रह्म लोक में गए। तो भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो मन के द्वारा पैदा हुए। तो भृगु ऋषि अपने पिताजी के पास में गए, दर्शन करने के लिए गए, किंतु दर्शन कर पिताजी पुत्र का कर्तव्य है कि पिता को प्रणाम करे, उनकी पूजा करें, सत्कार करें, फिर पिता की आज्ञा लेकर के आसन पर बैठे। एक शास्त्रीय नियम है, कर्तव्य है पुत्र का। तो परीक्षा लेने के लिए गए थे, तो जहाँ पर है जो भी आसन रखी हुई खाली जगह होगी वहाँ पर भृगु ऋषि गए, भृगु ऋषि जाकर बैठ गए। ना तो प्रणाम किया, न स्तुति करी, न कुछ किया, न कुछ किया। तो ब्रह्मा जी देखा मेरा पुत्र आया है, तो मेरे को प्रणाम भी नहीं किया, बैठ भी गया, तो स्तुति आदि नमस्कार आदि कुछ किया ही नहीं। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देखा कि पुत्र होने के पश्चात पुत्र का कर्तव्य है पिता को प्रणाम आदि करना, किंतु इसने नहीं किया। प्रणाम न करने के चक्कर में ब्रह्मा जी को भयंकर क्रोध आ गया। इतना क्रोध आ गया कि मानो जला दिया, मानो क्रोध के कारण जला दिया जाए वो। किंतु ब्रह्मा जी के मन में एक भावना उत्पन्न हो गई कि ये मेरा पुत्र है, तो पुत्र को क्यों से जलाया जाए। तो पुत्र को जान करके ब्रह्मा जी ने उनको नहीं जलाया, शांत भाव से हो गया, अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा दिया। जब भृगु ऋषि ने देखा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी प्रणाम न करने के चक्कर में, न करने के कारण मेरे ऊपर भयंकर क्रोधित हो गए, वहाँ से बिना प्रणाम के उठ करके आ गया। तो थोड़ा उनको अनुभूति करने की ब्रह्मा जी पूजा करने की योग्य नहीं है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी वहाँ से ब्रह्मलोक के बाद शिवलोक में गए। तो शिवलोक में शिव जी के दर्शन करने के लिए गए, शिव जी की परीक्षा करने के लिए गए भृगु ऋषि। तो वहाँ पर जाकर कहते हैं तत्र तथा कैलासे नगमते सातं देवो महेश्वरः परिरंतुं समादेवे पुत्राय भ्रातं नरः। कि भगवान ने भृगु ऋषि ब्रह्मलोक से अपने कैलाश लोक में शिव जी के दर्शन करने के लिए, शिव जी की परीक्षा करने के लिए जैसे गए, तो शिव जी ने देखा कि मेरा भाई आ रहा है। आता क्योंकि ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी पैदा हुए, उत्पन्न हुए, और पूरी ब्रह्मा जी से भृगु ऋषि उत्पन्न हुए। इसी वजह से भगवान शिव जी भृगु ऋषि को अपना भाई मानते हैं। तो भगवान शिव जी ने देखा कि मेरा भाई मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, अपनी आसन से भगवान शिव जी उठ गए, उठ करके भृगु ऋषि को गले लगाने लगे। तो जैसे ही गले लगाने के लिए आगे बढ़े तो भृगु ऋषि ने रोक दिया, ऐसे बोल दिया, क्यों रोक क्यों रहे, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, तो रोक क्यों रहे। अरे हम ऐसे वैसे भाइयों को थोड़ी गल लगाएंगे, तुम तो वेद से बहिष्कृत हो, वेद के धर्म वेद के कर्तव्य का पालन नहीं करते, संध्या पूजन भजन आदि नहीं करते, और दूसरा अपंगल वेद हानि करने वाले हैं। तुम तो शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं और अशुद्ध अवस्था में रहते हैं। कभी कभी तो हड्डी धारण कर लेते हैं, मरे हुए व्यक्ति के जो गले की मरे हुए व्यक्ति के जो हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों को गले में धारण कर लेते हैं, इसलिए अपवित्र अवस्था में रहते हैं। ऐसे भाई को गले लगाने से हम ही अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे गले नहीं लगेंगे। ऐसा पूरा जवाब दे दिया। जब पूरा जवाब दे दिया तो भृगु ऋषि की वाणी
करके भगवान शिव जी को भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया, तो मारने के लिए पीछे पड़ गए। तो जैसे पीछे पड़े उसी समय उनके पास में उनकी पत्नी सती माता थी, उस काल में सती थी, पार्वती नहीं थी। तो आगे कहते हैं नई क्षत तम अस्ति उत्पद्गम इति देवच कोप्यः शूलं तम हंतुम आरे वे तिग्मलोचना। कहते हैं जब भृगु ऋषि ने उनसे गले मिलने के लिए निषेध कर दिया तो भयंकर क्रोधित हो गए। तो क्रोधित हो जाने के पश्चात उनको क्रोध से उठा के त्रिशूल उठाया, मारने के लिए पीछे पड़ गए। पतित्वा पादयोर्देवी सांत्वयमासा तं गिरः अतो जगाम वैकुंठम यत्र देवो जनार्दन। कहते इसके पश्चात माता सती उठी और माता सती ने देखा कि भगवान शिव जी मेरे पतिदेव अपने भाई को मारने के लिए जा रहे हैं। तो माता सती भगवान शिव जी के पैरों में पड़ गई, तो पैर पकड़ लिए, कहा अपने भाई को मत मारो, भाई को नहीं मारना चाहिए, भ्रातृ हत्या लग जाएगी, भ्रातृ हत्या को प्राप्त हो जाओगे, इसलिए अपने भाई को मत मारिए। सांत्वना ने प्रार्थना करी, तो प्रार्थना को सुन करके भगवान शिव जी को क्रोध शांत हो गया, क्योंकि मेरा भाई है, भाई को मैं कैसे मारूं इत्यादि कह करके और शांत हो गए। इसके पश्चात जब शांत हो गए तो फिर भगवान है भृगु ऋषि वैकुंठ लोक में चले गए। तो वैकुंठ लोक में जाकर के कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु निवास कर रहे थे, क्षीर सागर में सो रहे थे। कहते हैं क्षीर सागर में भी रहना, वैकुंठ में तो जोड़ी पार करना पड़ती है। वैकुंठ तो लोक विशेष है, तो वहाँ पर तो पहरेदार ज़्यादा बैठे रहते हैं, किंतु भगवान की इच्छा से किसी ने रोका ही नहीं। भृगु ऋषि थे, इसलिए जानते थे कि इनको रोकना पड़ा, मतलब मृत्यु को बुलाना है, अथवा सीधा क्षीर सागर में सो रहे होंगे उस काल में। तो कहते हैं जैसे ही भगवान विष्णु के लोक में गए, वैकुंठ में गए, वैकुंठ में जिस जहाँ पर सो रहे थे तो वहाँ पर भगवान विष्णु पलंग पर सो रहे थे, लक्ष्मी माता पैर दबा रही थी। ऐसा फोटो आप चित्र देखा है, ऐसे ही फोटो मिलता है। इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं शयानम प्रिय उत्संगे यतः पक्षस्य यताड़यते तथा उत्थाये भगवान सा लक्ष्मा सतां गतिः। तो कहते हैं जहाँ पर भगवान विष्णु निवास हो रहे थे वहाँ पर गए और जाकर का सीधा ऊंचा कुछ नहीं, सीधा जाकर के सीधा लात ही मार दी। कहाँ पर जाकर मारी? जहाँ पर हृदय था। मालूम नहीं पैर में लात मार देते, पेट में लात मार देते, कई बार मार देते, यहाँ वहाँ नहीं मारे, सीधा जहाँ से धड़कन चलती वहीं लात मार दी। तो सीधे कहते सीधा हृदय में जाकर मार दी। तो जैसे हृदय में मारी लात, हृदय में जैसी लात लगी भगवान शिव जी को, भगवान विष्णु को देखा कि लात मेरे हृदय जिसने लात मारी, देखा सामने भगवान भृगु ऋषि हैं। भृगु ऋषि को देखा तुरंत अपनी आसन जो स्थान था, आसन थी, पलंग थी, छोड़ दिया। लक्ष्मी माता ने देखा कि मेरे पति उड़ गए तो मैं भी नीचे उतर गई। दोनों ही पति पत्नी दोनों ही पलंग छोड़ करके नीचे हो गए, बैठ गए, खड़े हो गए। तो भगवान ने भृगु ऋषि को हाथ पैर पकड़े और अपनी जो गद्दी थी, पलंग थी, उस पर बिठा दिया। बिठाने के पश्चात कहते हैं उनके पैरों को मलने लगे। तथा उत्ताय भगवान से लक्ष्मण सता पति, जो संत जनों के गति है, ऐसे भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को पकड़ा और पकड़ करके मतलब उनको कहा ये भगवान आप इसमें बैठ जाइए, इसमें बैठिए। इस प्रकार से सोतल्पहा दे अवरोहिया था नमा महासरसः मुनिम् आहाते स्वगतं ब्रह्मन् शीतः त्रासने। तो भगवान विष्णु कहने लगे अपने तल से उठ करके, अपनी सैया से उठ करके भगवान विष्णु ने उन भृगु ऋषि को अपनी सैया पर बिठा दिया। इस सैया पर भगवान विष्णु शयन करके लक्ष्मी माता के साथ है, तो वहाँ से उन पर बिठा दिया। बिठाने के पश्चात भगवान विष्णु ने उनको सिर से प्रणाम किया, दूर से प्रणाम नहीं किया। उनके पैरों पर अपना सिर माथा रख कर प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, आप इस पे बैठिए, इस आसन पर विराजमान होइए। अजानम आगतः बाह अजानताम आगतम वह
शंकुरे मरहता नहा प्रभो चरणों के महामुने। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे को मालूम है कि आप आ रहे हैं। यदि आते आप मेरे को ये मालूम पड़ जाता कि आप आ रहे हैं तो मैं तुरंत क्या हो जाता, सतर्क हो जाता, आपके स्वागत के लिए फूलों की माला भिजा देता। इस रास्ते से आना पूरी स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर लेता, किंतु मेरे को मालूम नहीं था कि आप आ रहे, इसलिए मेरे से अपराध हो गया। कहते हैं ना जानने कारण आप मेरे को मालूम नहीं था और मैं आपके आने पर मैं सोते ही रहा था। यदि गुरु आता है, राजा आती तो वहाँ पर सोते नहीं रहना चाहिए। आप हमारे गुरु हैं, इसलिए आपके आने पर मेरे को मालूम नहीं था और आप आ गए। और आप जब आए तो मैं उस काल में सो रहा था, इसलिए न जानने कारण सोते रहने के कारण मेरे से एक अपराध आपका बन गया। उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने मुझसे क्षमा याचना मांगी और कहने लगे। भगवान विष्णु नीचे बैठ करके उनके पैरों को मलने लगे। मलने के पश्चात कहते हैं, भगवान विष्णु ने कहा कि आपके दोनों चरण कैसे हैं, कोमल हैं, और मेरा जो हृदय बड़ा कठोर है। तो मेरे हृदय में आपने जो क्या मारा है, लात मारी। मेरे हृदय में आपने जो अपने चरणों को रखा है, तो मेरे कठोर हृदय के कारण आपके चरणों में चोट लग गई है, घायल हो गए। मेरा हृदय बड़ा कठोर है और आपके चरण वाले कोमल हैं। तो कोमल होने के कारण आपके चरणों में चोट लग जाने के कारण मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। मैं आपके पैरों को सहलाता हूँ, दबाता हूँ, जहाँ पर चोट आ गई वो निवृत्त हो जाए। इसलिए अतीब आपके कोमल हैं और मेरा हृदय बड़ा कठोर है आपके, इसलिए मैं आपके चरण कमलों को दबाता हूँ, आपकी ये चोट कैसे हो जाए, शांत हो जाए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने भगवान भृगु ऋषि के दोनों चरणों को दबाने लगे। दबाने के पश्चात कहते हैं, जिस स्थान पर भगवान विष्णु के हृदय पर भृगु ऋषि ने लात मारी थी, चरण मारा था, उसी स्थान पर भगवान जो माता लक्ष्मी है नित्य ही हमेशा निवास करने लगी। क्यों निवास करने लगी? क्योंकि ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी निवास करती है। तो भृगु ऋषि के चरणों में लक्ष्मी निवास करती थी, अर्थात ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी निवास करती है। और ब्राह्मणों को उन्हीं भगवान भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान के हृदय में जैसे ही लात मारी, तो लात मारने से पहले कभी वहाँ पर चिन्ह नहीं था। तो जैसे ही लात मारी उसी काल में भगवान विष्णु के हृदय में आज नित्य हमेशा के लिए जब भगवान विष्णु अपना रूप धारण करते तभी उनके हृदय में वहाँ पर भगवान भृगु ऋषि का चरण चिन्ह रहता है। तो हमेशा के लिए भगवान माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने लगी। उनको छोड़ करके माता लक्ष्मी को छोड़ करके कोई भी दूसरी स्त्री भगवान विष्णु के हृदय में निवास नहीं करती। तो कहते हैं, पुनि ही सह लोकम माम लोकपालास्य मतिगतान् पादो दे कहने भगतस्य गीता नाम कीर्तिकारिणे। भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि की आराधना करी कि आपके आने से मैं पवित्र हो गया हूँ, मेरे अनुचर हैं, सेवकगण हैं, वो भी पवित्र हो गए, लोग भी पवित्र हो गए। क्योंकि मैंने देखा है आपके चरण जहाँ भी पड़ जाते हैं, आपके चरणों का जल जिस स्थान पर पड़ जाता है वही स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जितने भी तीर्थ हैं वो देर में पवित्र करते हैं, किंतु ब्राह्मणों के चरण जो तीर्थ हैं जहाँ भी जाते हैं, जिस व्यक्ति स्त्री पुरुष को मिलते हैं, जिनका संग उनके साथ होता है, वही उसी काल में वो उनको पवित्र कर देते हैं। इसलिए आज आपने मेरे ऊपर कृपा करी, आपने जो चरण आपके जो चरण कमल है आपने मेरे हृदय पर रख दिए। इसी हेतु से आज से हमेशा के लिए मेरे हृदय में लक्ष्मी निवास करती रहेगी। अद्य हम भगवान लक्ष्मी आसम एकांत भाजनम वस्यति उदसी में भूते रहे भवत्य पाद अता सभा। कहते हैं, आज से हे भगवान, हे भृगु ऋषि, आपके प्रभाव के कारण आज से मैं हमेशा के लिए लक्ष्मी का सेवन करने वाला हो गया। आपके प्रभाव के द्वारा, आपके माध्यम से मैं लक्ष्मी को जो भूलती है मेरे हृदय में हमेशा निवास करती रहेगी। इस प्रकार से ऐसा लक्ष्मी जी का हमेशा आपकी कृपा से मेरे हृदय में निवास बना रहेगा। ऐसा भगवान विष्णु ने
भृगु ऋषि से कहा। इसके पश्चात भगवान भृगु ऋषि प्रणाम किए बिना ही चुपचाप उठ करके आ गए। और चुपचाप उठ करके आने के पश्चात कहते हैं वहाँ पर जहाँ पर ऋषि मुनि बैठे हुए थे वहाँ पर सारी अनुभूति सुना रही थी। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार श्लोक किया, भगवान शिव जी ने इस प्रकार श्लोक किया, भगवान विष्णु ने इस प्रकार से। मैंने जबकि सबसे ज़्यादा अपराध भगवान विष्णु के ऊपर ही किया था, जाकर के सीधा सीधा लात ही मार दी। अब जो कोई व्यक्ति छोटे हुए व्यक्ति को लात मार दे तो भयंकर तो आना चाहिए, किंतु भगवान विष्णु को ना करके और मेरे अपने को ही अपराधी माना और क्षमा याचना मांगी। इस प्रकार से सारे ब्राह्मणों ने निर्णय कर लिया कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है, वही पूजा के योग्य है। इस प्रकार से सभी को उपदेश करने के लिए एक युक्ति रखी थी। यहाँ पर घटना दूसरे विषय के कहते हैं जब भगवान विष्णु के हृदय में मार दिया तो लक्ष्मी जी थोड़ी टूट गई थी। एक प्रश्न में दूसरी प्राणों माता यहाँ पर नहीं आता। भगवान माता लक्ष्मी ने कह दिया ब्राह्मणों ने तो मैं ब्राह्मणों के पास नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे पति को मेरे सामने हाथ मार दिया। पत्नी को सहन नहीं हुआ तो उसने बोल दिया कि तुम ब्राह्मणों के पास में रहूँगी नहीं। तो भृगु ऋषि ने कह दिया तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं ऐसी ग्रंथ की रचना करूँगा तो पीछे पीछे तोड़ करके आऊँगी। तो फिर भगवान भृगु ऋषि ने ज्योतिष शास्त्र की रचना करी। तो कोई भी व्यक्ति पहले ज्योतिष दिखाता है देखने के लिए, यजमान अपने पुरोहित के पास में, ब्राह्मण आदि के पास में ज्योतिष दिखाने के लिए पूछने के लिए जाता है, नक्षत्र आदि के उसके लिए होते हैं नियम आदि के लिए और समय के लिए, मुहूर्त के लिए। तो मुहूर्त दिखा पूछने के लिए जैसे जाता है तो जाते जाते देखता है, उस काल में जाने के पश्चात देखने के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ती है। बिना दक्षिणा दिए लौट के आता है तो दोष लगता है। इसलिए ब्राह्मण तो ज्योतिष के माध्यम से लक्ष्मी पीछे पीछे जाती है। हाथ देखने वाले को है, ज्योतिष देखने वाले के पास में लक्ष्मी अपने आप ही आती है। इस प्रकार से लक्ष्मी ब्राह्मण के पास में पहुँच गई। अब ये घटना घटने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं 10वां स्कंद पूरा हो गया। अब एकादश स्कंद को लेकर के 12 स्कंद को लेकर के वर्णन करते हैं। अब भगवान कृष्ण ने ऐसी पूरे पृथ्वी लोक के राजाओं को, दुष्ट राजा को संहार कर दिया। जो पापी राजा थे, धार्मिक नहीं थे, अधार्मिक थे, उनको सबको मरवा दिया। और कुछ धार्मिक राजा भी मरे, कुछ अधार्मिक राजा भी मरे। तो महाभारत युद्ध के माध्यम से सारे राजा को मार दिया और एक ही जगह जाकर के राक्षसों को मार दिया। जितने भी खतरनाक राक्षस थे उन सबको मार दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण देखा कि अब पृथ्वी का भार उतर गया, किंतु एक भार बचा रहा। कौन सा? जिन पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया वे भी एक पृथ्वी के भार होगी है, वो भी यदि बड़े रहेंगे तो पृथ्वी के अन्य राजा रानी अन्य प्रजा को जीने नहीं देंगे, क्यों ना अब इसी को मरवा देते हैं। तो भगवान ने कृष्ण ने अपने वंश को नाश करने के लिए, अपनी प्रजा को नष्ट करने के लिए, अपने पुत्र पौत्र और यदुवंश को वहाँ पर जो रहने वाले द्वारकावासियों को नष्ट करने के लिए योजना बना दी। योजना ने बना ली तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए बहुत से ऋषि मुनि जाते रहते थे, आकर उनके पास में दर्शन करने के लिए आते थे। उसी कार्य विशेष में कोई सप्त ऋषि है, अन्य दुर्वासा ऋषि है, नारद जी आदि है, द्वारका भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके द्वारका नगरी के थोड़े नजदीक में रहते थे। तो उस कार्य वैसे दिवा वहीं पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रतुम है, शाम है, अन्य पुत्र है, पूरा करने के लिए उधर उधर जंगल में गए, घूमते गए। तो उन्होंने देखा ऋषि मुनि बैठे, इस तीर्थ क्षेत्र में ऋषि मुनि गए हैं, तो ऋषि मुनि से क्यों ना मजाक किया जाए, ऐसे उनके मन में भावना हुई। भगवान कृष्ण की माया से मोहित कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उनको मोहित कर दिया था। तो ऋषि मुनि से मजाक करने के उद्देश्य गए। तो शाम को सारे भगवान श्री कृष्ण के जो बालक थे उन्होंने विचार किया, शाम को स्त्री बना दिया। तो शाम को स्त्री बना करके साड़ी पहना करके पेट बढ़ा करके, कहते हैं पेट में जैसे स्त्री गर्भवती होती है जिस प्रकार से उसका पेट होता है, उसी प्रकार से शाम को स्त्री बना दिया, उसके पेट में वस्त्र बांध दिया। तो वस्त्र बांधने के पश्चात ऋषि मुनि को पास ले गए और वो ढका के ले गए। कहने लगे हे ऋषि मुनि, प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात ऋषि से कहा हे ऋषि मुनियों, आप तो सभी को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। ये हमारी एक स्त्री है, जो स्त्री है आपसे पूछना चाहती है कि
लज्जा आती है कि अपने मुखारबे से नहीं पूछती है, उसने हमसे पूछवाया है। तो ये चाहती पुत्र चाहती है और आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, बताओ इस स्त्री को पुत्र प्राप्त होगा अथवा पुत्री प्राप्त होगी, ऐसा पूछिए, मजा करे। तो ऋषियों ने देखा कि ये तो हमसे मजा करने के लिए आए, हमारी उपेक्षा पूर्ति करने के लिए आए। तो कुछ ऋषियों सारे ऋषियों क्रोध आ गया। क्रोध आने के पश्चात उन्होंने देखिए ये यदुवंश से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, फिर भी ऐसा गलत कार्य करना, जाओ। भगवान उन ऋषियों ने कह दिया इसमें न पुत्र रहेगा न पुत्र देख, न इसके घर में न पुत्र है न पुत्र है, बल्कि इसके घर में तुम्हारे वंश को नाश करने वाला, अर्थात यदुवंश को नाश करने वाला दूसरा होगा। कैसे श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया उसी समय सारे जो भगवान श्री कृष्ण के सांब है, प्रदुम्न है, अनंत है, सारे डर गए। डरने के पश्चात वहाँ से भागे, फिर समय याचना मांगे, फिर समय याचना मांगने के पश्चात भी कुछ होने वाला नहीं है। ऋषि नाम पर आज्ञाना वाचो अर्थान धावक, एक श्लोक है, ऋषि जो भी बोलेंगे उसके पीछे अर्थ धावन करता है। जैसी जैसी ऋषि वाणी बोल देते हैं उसी प्रकार से अर्थ उनके पीछे चलता है। उन्होंने बोल दिया इसके घर में ना पुत्र है ना पुत्री, बल्कि इसके घर में मूषक है जो तुम्हारे वंश को नाश करने वाला। जैसे ही बोला उसी समय को घर में सामने ने अपने वो पेट खोला, आधा साड़ी उतारी, जो पेट उठाया तो वहाँ पर जो साड़ी का पुता बनाया था, तो साड़ी के बीच में पुता आदि बनाया, डोल बनाया था, वो साड़ी कपड़े के स्थान पर मूसल बन गया, लोहे का मूसल बन गया। जब लोहे का मूसल बन गया तो डर गया, तो डरने के पश्चात बोला द्वारका नगरी में आए। तो द्वारका नगरी में आकर के राजा से कह दिया, उग्रसेन नाम के राजा से कह दिया कि हमने ऐसे ऐसे गलत कार्य किया। तो उग्रसेन राजा ने कहा कि बड़ा अन्याय किया, तुमने गलत कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श के बिना ही राजा ने उस मूसल को चूर्ण करवा दिया। तो चूर्ण करवा करके उसको समुद्र में फेंक दिया। वही समुद्र में जब फेंक दिया तो लास्ट में अंतिम बचा ऐसा लोहे का किला जो पूर्ण नहीं हो पाया, उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उस लोहे के अंतिम विधान को एक मछली ने निकल लिया। उस मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ लिया। तो पकड़ करके मछुआरे ने किसी बहेलिया को दे दिया। बहेलिया ने उसको अपने बाण में रख लिया। तो वो बाण में उसको फंसा लिया। बाद में शिकार खेलने जाता वो तो उसको प्रयोग करता हो। तो कहते भगवान जो मूसल का चूर्ण था भाई समुद्र के में ऊपर रखता रहा और किनारे किनारे आकर के एरा नाम की घास बन गया। तो एरा नाम की घास भाई वहाँ से किनारे किनारे समुद्र के किनारे किनारे प्रवास क्षेत्र तक पहुँच गई। तो प्रवास क्षेत्र में जाकर किसी कार्य विशेष में जब यदुवंशी वहाँ पर कहते तो आपस में उसी एरा घास के द्वारा मार करते। अब आगे वर्णन करते हैं। घोड़े कहते हैं भगवान कहते हैं वर्णन करते हैं कि भगवान सारे देवते जब भगवान शिव जी कृष्ण भगवान ने भार उतार दिया उसी समय देवता आ गए। देवताओं ने श्री कृष्ण के पास में आके हे भगवान अब आपका पृथ्वी लोक में जितने के लिए आए थे वो कार्य पूरा हो गया, अब आप उस धाम को छोड़िए और उस लोक में चलिए। ऐसी प्रार्थना करी। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है आपने प्रार्थना कर दी, तो अब मैं इस धाम को छोड़ के आता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐसे आता हूँ तो उसी काल में भगवान कृष्ण जब जाने लगे उसी काल में उद्धव जी ने उससे प्रश्न किया हे भगवान मेरे को शांत ले चलिए। तो मेरे को जब शांत ले चलिए तो ऐसा बुरा ऐसा बोलने के पश्चात कहते भगवान श्री कृष्ण कहा कि तुम यहाँ पृथ्वी लोक में रहिए, बद्रीनाथ में जाइए, तुमसे दूसरे ऋषि आएंगे और बब्रुवाहन और परीक्षित राजा संबंध करेंगे, विलाप करेंगे, उनको ज्ञान को उपदेश करना, मेरा उपदेश करना इत्यादि उन्होंने कह दिया, शांत किया और मेरी भक्ति का प्रचार करना। उद्धव जी को इस प्रकार से बोले। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण आपको आपकी प्राप्ति किस प्रकार से होती है ऐसा शिक्षा मांगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक इतिहास सुनाया इस प्रकार से, देखो जिस विषय में परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरी प्राप्ति के लिए इस प्रकार से गुरु आदि बनाना चाहिए, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। उसी को लेकर के अद्भुत गीता नाम की अद्भुत गीता के नाम से आख्यान आता है। तो अद्भुत उपदेश में यहाँ पर है दत्तात्रेय भगवान ने किसी काल विशेष में यदु नाम के जो राजा हुए थे उनको ज्ञान को उपदेश मिला था। वो कहते हैं
यदु महाराज दत्तात्रेय के पास में गए तो दत्तात्रेय के पास में जाकर के यदु महाराज ने उससे पूछा कि हे भगवान, इस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, भक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो इस प्रकार से पूछा तो दत्तात्रेय भगवान ने कहते हैं उनसे कहा, देखो राजन, परमात्मा की इस प्रकार से पूजा की जाती है और मैं इस प्रकार से परमात्मा को जान करके, अपने आप को जान करके, असंग होकर के अभूत के रूप में विचरण करता हूँ। कहते हैं जड़ के समान, जैसे 1 वर्ष का बालक है मान अपमान से रह होकर विचरण करता हूँ, उसी प्रकार से आप भी अपने आप को ब्रह्म रूप से चिंतन करके जड़ के समान अपने आप को जान लो, अपने परमात्मा को अपने आप को जान लो, फिर असंग होकर के विचरण करो। तो वो यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, देखो मैंने 24 जनों से दीक्षा ली है, आधा 24 गुरु बनाए, 24 जने से मैंने क्या लिया, उपदेश दिया, उनको गुरु बना करके अपने जीवन को इस प्रकार ढाला, प्रसन्न होकर के आत्मा का चिंतन करते करते मुक्त हो गया हूँ। अर्थात मंत्र दीक्षा नहीं, ज्ञान का उपदेश मतलब किसी भी से भी ले सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई हो, ज्ञान का उपदेश कहीं से ले सकते हैं। तो कहते हैं मैंने 24 गुरु बनाए थे, 24 गुरु से मैंने ज्ञान लिया और अपने जीवन में डाला और उनको जान करके शिक्षा ले करके मैं मुक्त हो गया हूँ और आत्म रूप से चिंतन होकर के विचरण करता हूँ। कहते हैं भगवान दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु कौन से हैं, उनका नाम लेता हूँ। पृथ्वी वायुराकाशम आपो अभिश्चंद्रमा रवि अपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृतकलः मधुहा हरिणो मीना पिंगलः पुनरोर्वकः कुमारी सरस्वती सर्पा पुनराभिः सुपेशकृत एते मे गुरुः राजन् चतुर्विंशतिराशतः। तो यदु महाराज से दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मेरे ये 24 गुरु हैं, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, चंद्रमा है, अग्नि है, सूर्य है, कबूतर है, अजगर है, समुद्र है, पतंग है, भौरा है, मधुमक्खी है, हाथी है, शहद है, शहद निकालने वाला व्यक्ति है, हरिण है, मछली है, पिंगला नाम की वेश्या है, कुर्री पक्षी है, बालक है, कुमारी कन्या है, बाण बनाने वाला व्यक्ति है, सर्प है, मकड़ी है, भ्रमकी है, ये 24 गुरु हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहते किस प्रकार से आपने 24 गुरु से क्या क्या शिक्षा ली। तो कहते मैंने पृथ्वी से ये शिक्षा ली, धैर्य की। पृथ्वी के ऊपर हम चलते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, उनके ऊपर पैर रखते हैं, खोदते हैं, कुछ करते हैं, इनको पृथ्वी आपको सहन करती जाती है। धैर्य पृथ्वी में धैर्य सबसे ज़्यादा धैर्य तो पृथ्वी माता में है, किसी की अपेक्षा पूरी नहीं करती। कोई पृथ्वी के ऊपर पैर रखे, कुछ भी करे, हो जाए फिर कुछ भी करे, किंतु माता पृथ्वी माता किसी भी व्यक्ति किसी भी पुत्र की उपेक्षा नहीं करती। तो पृथ्वी माता में धैर्य है, तो सबसे ज़्यादा धैर्य पृथ्वी माता में। धैर्य नाम का गुण रूप जो शिक्षा मैंने पृथ्वी से दिया, उसी प्रकार से साधक को धैर्य रखना चाहिए। यदि किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो तो विस्मृत नहीं होना चाहिए। अपने साधना को कहते हैं भगवान की प्राप्ति नहीं हो, जिस भजन को मैं कर रहा था, जिस परमात्मा की प्राप्ति की भजन कर रहा था, भगवान ने दर्शन में नहीं दिया, इसलिए आप भगवान को भजन करना बंद कर दो तो अधैर्य होगा। नहीं, भगवान कर ना कर दो देंगे ही, ऐसा जान करके भगवान का चिंतन करते रहते। धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो धैर्य की शिक्षा मैंने पृथ्वी से है। और कहते प्राण रूप वायु से लिया शिक्षा लेकर, जैसे प्राण भीतर जाता है, बाहर जाता है, वायु हर किसी से संबंध करती किंतु असंग रहती है। प्राण भी उतना ही लेता है जितना कार्य चल जाए, आता भीतर बाहर रहता है, संग्रह आदि नहीं करता। वायु सबसे टकराती है, सुगंधी से टकराती है, वायु दुर्गंधी से टकराती है, किंतु टकराने के पश्चात भी वायु उनके गुण दोषों से विपायमान नहीं होती। उसी प्रकार से साधक को भी चाहिए सभी से व्यवहार करे, स्त्री से व्यवहार करे, पुरुष से व्यवहार करे, माता पिता आदि भाई बंधु से व्यवहार करे, किंतु उनके साथ संग न करे। संग वाला जो आसक्ति जिससे उसको न ग्रहण करे। जैसे वायु किसी भी सभी के साथ संग करने के पश्चात भी उनके गुण दोषों को नहीं रहती, उसी प्रकार से साधक को भी उसी प्रकार से रहना चाहिए।
कहते इस प्रकार से वायु का वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं वायु के बाद कहते हैं आकाश है। जैसे आकाश है असंग रहता है, उसी प्रकार को साधक को चाहिए कि असंग होकर चिंतन करते रहना चाहिए। जल को भी जल के जैसा, कबूतर को लेकर के अजगर के जैसा वर्णन कर दिया। अजगर जैसे प्रारब्ध यदि होकर के भोग होता है, अजगर तो ये नहीं है आज हमको लेने के लिए भोजन लेने के लिए वहाँ पर जाना पड़े। अजगर कहता है, अजगर वृत्ति होती है मेरे पास जो आएगा, चाहे रूप आए शुभ आए, चाहे एक दिन बाद आए चाहे 10 दिन बाद आए, तो वहाँ पर अपने भोजन के लिए तड़पता नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बल्कि बड़ा रहता है। जब प्रारब्ध अवसर उसके पास में ईश्वर के पास में भोग आ जाता है, उसी को खा कर रह लेता है। उसी प्रकार से साधक को भी अजगर वृत्ति के अनुसार चलना चाहिए। अर्थात भोगों को भोगने के लिए वहाँ पर यहाँ पर जाए, वहाँ पर जाए, वहाँ पर जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार अच्छा मिला तो अच्छा खा ले, प्रारब्ध के अनुसार खराब मिल गया मतलब रूखा सूखा मिल गया, उसी में संतुष्ट हो। नहीं मेरे को मालिक को ही चाहिए, रसमलाई ही चाहिए, इसके विषय में चिंता न करें, बल्कि रसमलाई मिल गई तो रसमलाई खा ले, बल्कि रूखी सूखी रोटी मिल गई उसी प्रकार खा ले। तो प्रारब्ध करता जैसा मिल गया, 56 प्रकार का भोजन मिला तो 56 प्रकार का भोजन खा ले, नहीं मिला तो संतुष्ट रहे। इस प्रकार से अजगर वृत्ति के द्वारा कहते कुंवारी कन्या के द्वारा, कुंवारी कन्या से क्या शिक्षा ली? कहते एक कुंवारी कन्या थी, उसको देखने के लिए दूसरे व्यक्ति आए, यानी वो सज्जन आए कि इस कन्या को देखा कि हम अपने लड़के के साथ विवाह करूँगा। तो जिस काल में कन्या को देखने के लिए वर पक्ष गया, उसी काल में कन्या के भाई बंधु यानी बाजार आदि में चले गए होंगे। तो कन्या ने देखा कि ये मेरे को देखने के लिए आए हैं, तो कन्या ने उनका स्वागत सत्कार किया। तो स्वागत सत्कार करने से पहले कहते उनके घर में नहीं था, चावल आदि नहीं थी, कन्या ने क्या किया, धान कूटा, धान कूट करके उनको भोजन आदि बनाया। तो जैसे धान कूटने लगी तो कन्या के हाथ में चूड़ियाँ थी, चूड़ियाँ बजने लगी, तो उसकी कन्या के मन में आया भाई यदि चूड़ियाँ बजेगी तो आवाज़ बाहर जाएगी तो मेरे जो मेहमान है वो देखेंगे अरे उनके घर कुछ खाना ही नहीं है, पीना नहीं, चलो यहाँ से भाग जाओ। तो उनको खराब लगेगा, अथवा मेरे को ही खराब लग रहा कि मेरी आवाज़ धान की कूटने की आवाज़ बाहर जा रही। तो उसकी कन्या ने क्या किया, अपने हाथ की जो चूड़ियाँ हैं एक एक करके उतार दी। उतारने के पश्चात एक एक हाथ में दो चूड़ियाँ रखी। तो दो चूड़ियाँ रखने के बाद फिर कूटने लगी तो दो चूड़ियों में फिर आवाज़ आने लगी, कट आवाज़ आने लगी। तो उसने देखा कि अभी भी आवाज़ आ रही थी, एक एक चूड़ी को उतार दिया, एक एक हाथ में एक एक चूड़ी पहने। इसके पश्चात धान कूटने के पश्चात जब पूरा तो फिर आवाज़ नहीं आई। तो दत्तात्रेय भगवान व्यक्तियों के गुण दोष को देखने के लिए भ्रमण कराए थे। उन्होंने एक दृश्य देखा, तो दृश्य देखने के पश्चात दत्तात्रेय भगवान ने कहा मैंने उस कन्या से, कुंवारी कन्या से शिक्षा ली कि असंग रहकर के एक व्यक्ति रहेगा तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा, दो व्यक्ति रहेंगे बहुत व्यक्ति रहेंगे झगड़ा निश्चित होने वाला है। जिसके 10-20 हो गए तो झगड़ा निश्चित होगा, अनिवार्य पड़ गया तो झगड़ा निश्चित होगा। दो पुत्र हो जाए, एक पति पत्नी हो जाए, दो रहेंगे, अथवा दो पुत्र हो जाए झगड़ा नहीं होगा, उसमें भी झगड़ा होगा। पति पत्नी रहेंगे, दो रहेंगे, झगड़ा नहीं होगा, उसमें भी झगड़ा होगा, क्योंकि दो है। दुनिया गई है भवदी, जहाँ पर दो होगा वहाँ पर निश्चित रूप से झगड़ा हो गई, चाहे पति पत्नी हो चाहे कोई भी हो, पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। तो उन्होंने देखा कि एक रहने पर झगड़ा नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ने कहा साधक को अकेला रहना चाहिए, दो नहीं रहते, दो रहेगा तो क्या होगा, साधक बात करेगा। जैसे दो व्यक्ति, दो स्त्रियाँ अथवा दो पुरुष आपस में रह करके बात करते रहते, शांत नहीं बैठते, उसी प्रकार से दो व्यक्ति जहाँ पर साधना करेंगे तो वो साधना तो बंद कर देंगे, बल्कि बातचीत ही गप्पे लगाते रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा असंग होकर रहना चाहिए। इस प्रकार से मैंने उस कुंवारी कन्या से एक शिक्षा ली। तो कहते वेश्या से मैंने क्या शिक्षा ली? तो कहते वेश्या से शिक्षा से एक वेश्या ने, कहते वेश्या के व्यक्ति अन्य पुरुष को लेकर के भिजा करके मतलब जीविका चलाना। वेश्या से मैंने ये शिक्षा ली कि वेश्या ने सही ढल करके सायंकाल को दरवाजे में बैठ गई, तो पुरुष को देखने लगी कोई पति आएगा मेरे को धन देगा, मेरा कार्य चलेगा, तो धन की प्राप्ति के लिए सही ढल करके दरवाजे में बैठ जाती थी।
तो इसके पश्चात प्रतीक्षा करने लगी। सुबह हो गए, कहते सायकाल हो गई, साय के बाद थोड़ी और देर हो गई, और देर हो गई, कोई पुरुष निकलता था उसको ले जाती थी, किंतु वह पुरुष उसको तब लेके बनाई आगे बढ़ जाता था। तो ऐसा करते 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 अर्धरात्रि हो गई। जब अर्धरात्रि हो गई तो उसको सारी व्याग हो गया, अरे देखो देखो मैंने जिस पुरुष की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए दूसरे पुरुष को सर धर करके बैठी थी, वही पुरुष ने मेरे को क्या उपेक्षा कर दी। आता जिस धन की इच्छा से मैं इतना सर धर रही थी वो मेरे उपेक्षा करके चले गया। उनको कहते हैं पुरुष की जो जिन पुरुषों को मैंने चाहा उन पुरुषों से मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं हुई, धन से भी प्राप्ति नहीं हुई, और पुरुषों से मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं। जो सुख देने वाला है वो तो मेरे हृदय में विराजमान है, क्यों ना मैं उसी को चिंतन करूं। उसका चिंतन करने से मेरे को सुख की प्राप्ति हुई, बल्कि ये पुरुष सुख देने वाले नहीं है। ऐसा जान करके जो सुख देने वाला है उसकी उपेक्षा मैंने कर दी, धन को लोग लेकर के मैंने सुख बाहर विषय में बोला। पुरुषों में मैंने सुख देखा, किंतु पुरुष कभी भी सुख देने वाले नहीं होते, बल्कि सुख देने वाला तो परमात्मा होता है। वो परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है। ऐसा जानकर उनके सारे पुरुषों को उपेक्षा पूर्ति कर दी। पुरुषों के प्रति उसको भयंकर डरा हुआ, जितनी भी संपत्ति उसके पास में थी वो ब्राह्मण आदि को दान कर दी। कहते बाद में जब वैराग होगा उसने वैराग धारण कर लिया और आत्मा का चिंतन करने लगी। चिंतन करते 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 परमात्मा को प्राप्त कर ली। तो उसने एक प्रकार सुनाया, फिर आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम यदा संसिद्ध कांता सुसुखम स्यात् पिंगलः। आशा ही दुख का हेतु है। आशा चाहना, कामना, हमने स्त्री की कामना कर ली, इस स्त्री को प्राप्त करके हमको सुख प्राप्त हो, उससे एक स्त्री प्राप्त कर ली उससे सुख नहीं प्राप्त हुआ, यदि प्राप्त कर भी ली थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हुआ तो दूसरी स्त्री की कामना हुई, उससे भी सुख थोड़ा बहुत मिला, तीसरी स्त्री की कामना हुई, या फिर वो स्त्री से कामना पूरी होने वाली नहीं, अथवा स्त्री को दूसरी से कामना कभी पूरी होने वाली नहीं। अथवा कहते हमने एक गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल ले ली अथवा कार आदि ले ली, उससे हमारी कामना पूरी हो जाएगी। एक लेने के बाद दूसरी कामना बढ़ जाती है। दूसरे के बाद कहते बाजार में नई नई गाड़ी आती रहती, एक पुरानी हो गई जिसको बेच देते नई गाड़ी ले लेते, नई गाड़ी ले ली फिर अमुक व्यक्ति के पास दो गाड़ियाँ हैं, क्यों मैं दो गाड़ी लगूँ, तो उसके तीसरे वाले व्यक्ति के पास कहते हैं उसको चार पाँच गाड़ी है, तो कहता मेरे पास भी 5-6 गाड़ी होगी, तो 5-6 गाड़ी के लिए पीछा करते रहते हैं। तो जितने विषय भोग देखता है स्त्री अथवा पुरुष है, तो उसी प्रकार से वह उसकी कामना बढ़ती रहती है। अमुक स्त्री ने जितने सोना चांदी गहने पहने, मैं क्यों ना पहनूं, अपने पति से बोलते मेरे को दीजिए, जब मेरे पड़ोस में रहने वाली स्त्री सोना चांदी पहने हुए तो मैं भी पहनूंगी, वो अच्छी साड़ी पहनी है तो मैं भी पहनूंगी इत्यादि। दूसरे की स्त्री को लेकर के, दूसरे पुरुष को लेकर के कामना बढ़ती रहती है। स्त्री पुरुषों की अथवा वस्तु को लेकर के तो कामना कभी भी पूर्ति नहीं होती, आशा कभी पूर्ति नहीं होती। यदि एक आशा पूर्ति हो भी गई तो उस आशा के बाद दूसरी आशा बन जाती है। तो आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परम सुखम। फिर आशा दुख का हेतु, सुख का हेतु होने के सबका त्याग कर देना, किसी भी वस्तु की आशा न करना, ना तो स्त्री की आशा करना, ना पुरुष की आशा करना, न धन की आशा करना, न अन्न की आशा करना। प्रारब्ध के अनुसार स्त्री प्रकार को धो दिया, प्रारब्ध अनुसार पुरुष प्रकार विवाह हो गया तो धो दिया, विवाह नहीं हुआ तो कुछ बात नहीं। इसलिए प्रारब्ध हुआ तो हमको अच्छा भोजन मिल गया, खा लिया, नहीं प्राप्त हुआ तो सूखे हुआ तो खा लिया, नहीं प्राप्त वही रह गए इत्यादि। इस प्रकार से आशा को त्याग कर देना ही सुख का हेतु है। नैराश्यम, जब निराश मतलब सबका त्याग कर दिया है, त्याग कर देने से जो सुख प्राप्त होता है वो प्राप्त करने की इच्छा चाहने से नहीं होता। त्याग करने से जो सुख होता है वो दूसरा प्राप्त करने की इच्छा मतलब कामना से नहीं होता है। यहाँ पर श्रुति कहती है त्यागा शांति रनंदनम, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है, बल्कि चाहने से शांति की प्राप्ति नहीं होती। घटपट वस्तु जिससे जगत के विषय की कामना से शांति की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि चाहना हो तो भगवान को चाहो, भगवान की चाहना से सुख की प्राप्ति होती है, परमात्मा की चाहना से सुख की प्राप्ति होती है। जगत के विषय की भोग से सुख की प्राप्ति नहीं होती। जगत के विषय को भोग चाहेगा तो वो चाहेगा कोई भी व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष तो कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा को जिसने चाहा, चाहे स्त्री ने चाहा चाहे पुरुष चाहे, तो उसी को उस काल में सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जो कोई स्त्री अथवा पुरुष हो। इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान ने
यदु महाराज को ज्ञान को उपदेश किया, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान दिया। कहते हैं इस प्रकार से आत्मा का असंग रूप से चिंतन करते रहना चाहिए। तो त्यागपूर्वक बुद्धि, त्यागपूर्वक रहना चाहिए। स्त्री को ही, पुरुषों को, साधकों को विशेष रूप से त्याग के द्वारा शांति की प्राप्ति हो जाती है। और चाहना से, कामना से त्याग की प्राप्ति नहीं होती। श्रुति कहती है पति को लेकर के सुखी प्राप्त हो जा, पत्नी को लेकर सुखी प्राप्ति हो जा, उसके विषय श्रुति कहते हैं न पति कामाय पति प्रिय होती, आत्मस्तु कामाय पति प्रिय होती। पति की कामना के लिए, पति के सुख के लिए पत्नी कभी भी पति से प्रेम नहीं करती। कोई कहे कि मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है, नहीं करती, वो कभी भी नहीं करती। कहते पत्नी अपने सुख के लिए पति से प्रेम करती है, कभी भी पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती, बल्कि पत्नी पति से इसलिए प्रेम करती है इसकी जैसे मैं यदि प्रेम नहीं करूँ तो मेरे खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करेगा। इसीलिए तो अपने खाने पीने के लिए, अपने सुख के लिए पत्नी पति से प्रेम करती है। उसी प्रकार से पति भी पत्नी से लाभ को लेकर के प्रेम करता है। पति भी कभी भी पत्नी से प्रेम नहीं करता। पति पत्नी से क्यों प्रेम करता? यदि मैं इसको रक्षा नहीं करूँ, भोजन पानी लाकर नहीं दूंगा, इससे प्रेम नहीं करूँगा तो मेरे को भोजन बनाकर नहीं देगी। तो भोजन बनाकर नहीं देगी तो फिर मेरे को स्वयं बनाना पड़ेगी, स्वयं बनाना पड़ेगी तो मेरे कष्ट होगा। इस हेतु से पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपने लिए प्रेम करता है, पत्नी के सुख के लिए प्रेम नहीं करता। मैं प्रेम करूँगा पत्नी को सुख होगा, इस उद्देश्य से पति भी कभी पत्नी से प्रेम नहीं करते। पत्नी भी इसी प्रकार से पति से प्रेम करते, मैं अपने लिए प्रेम करती। पत्नी भी ये प्रेम नहीं करती मेरे सुख करने से इसको सुख प्राप्त होगा, इसलिए पत्नी कभी प्रेम नहीं करती, बल्कि अपने लिए ही पति से प्रेम करती है। इस प्रकार से श्रुति कहती है। तो कहते हैं राग पूर्वक जो सुख होता है तो सुख वो तो थोड़ी देर के लिए आत्मा की प्राप्ति कहीं नहीं, बल्कि यहाँ के व्यायाम से सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया और आगे वर्णन करते हैं। कहते सत्संग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसमें एक कवि ने वर्णन किया कि इस प्रकार से यहाँ पर संग करने से इस प्रकार की दुर्गति प्राप्त होती है, इस प्रकार संग करने से संगति की प्राप्ति होती है। एक कवि की कहानी है, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, बुद्धि घटे चित्त विषय भर माए, तेज घटे पर नारी की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगते, मन घटे नित्य पर घर जाए, दयाल कहे सुन दे मन मूढ़, आप घटे हरि के गुण गाए। एक कवि की कहना है ज्ञान घटे नर मुनि की संगत है। कोई भी व्यक्ति यदि गुरुजनों के साथ संग करता है तो उसको ज्ञान घट जाता है। तो कहते हैं विषय भोग में यदि बुद्धि जाती है तो उसका भी बुद्धि घट जाती है। कहते हैं दूसरे पुरुष, कोई भी पुरुष पर नारी के दूसरे की नारी की तरफ दृष्टि से देखता है तो उसको तेज घट जाता है। जो व्यक्ति मांस मंदा आदि का सेवन करता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और प्रेम भी घट जाता है। व्यक्ति कुछ दूसरे से मांगने लगता है, उसी कारण उस व्यक्ति का प्रेम भी घट जाता है। और व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे घर में बार बार जाता है तो उसका भी मान घट जाता है, सम्मान घट जाता है। इस प्रकार से भगवान दयालु कहते हैं, कवि कहता है हे मूर्ख मन सुन, जिस प्रकार से दूसरे के साथ संबंध करने से वो घट जाता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के गुणों का चिंतन करने से, भगवान जो विष्णु है परब्रह्म परमात्मा है, उनके गुणों का चिंतन करने से जीव के सारे पाप घटे जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अन्य तो घटते हैं, अन्य व्यक्ति के क्या करते हैं जिससे घट जाते ज्ञान घट जाते हैं, किंतु परमात्मा रूप शिव, परमात्मा रूप विष्णु के चिंतन करने से, कीर्तन करने से जो भी स्त्री अथवा पुरुष भगवान विष्णु का कीर्तन करती है, चिंतन करती है, करती है, उसके उसी काल में सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कवि ने वर्णन के सत्संग करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एक भिक्षु नाम का गीत है, द्वादश अध्याय को लेकर के। एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण है कहते हैं उसने बहुत धन संपत्ति एकत्रित करी, दान आदि नहीं करता था, किंतु उसके पुत्र आदि प्राप्त हुए। कोई उत्सव नहीं मनाता था, पुण्य कार्य नहीं करता था, बल्कि कमाते
संचय करता रहता था। तो संचय करते 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 भगवान कहते देवता उसके ऊपर नाराज हो गए। नाराज हो जाने के पश्चात कोपित हो गए, तुरंत उसका सारा धन छीन गया। अगर किसी कारण आप घर में आग लगे, कोई चोर चोरी करने गया, कोई अरे राजा ने छीन देखा दंड है कोई देता है, दान नहीं करता, ब्राह्मण को दान नहीं करता, बल्कि संचय करके रहता है, आपके उपयोग में नहीं करता, राजा ने दंड के रूप में उसका धन ले लिया। कोई मित्र गाँव ने उसको छीन लिया, कोई चोर चोरी कर ले गए। जब इस प्रकार से उसका सारा धन समाप्त हो गए तो कहते हैं उसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने उसकी जब धन न होने पर उस दूसरे के पास में जाता मांगने के लिए, भोजन आदि की व्यवस्था के लिए, तो व्यक्ति ने उनकी उपेक्षा बुद्धि कर दी कि तुमने हमको पहले मदद नहीं करी तो हम क्यों तेरी मदद करेंगे, क्या हम तुमको नहीं भगा दिया। तो ब्राह्मण दुखी हो गया, धन के अभाव हो जाने से दुखी हो गया। दुखी हो जाने के पश्चात भयंकर दुख प्राप्त होगा कि मैं सारा कैसे हो गया। अब जिस धन को लेकर के मैं सुख चाहता था वो धन में मेरे को सुख नहीं दिया। तो कहने लगा कि सुख का हेतु धन नहीं है बल्कि दुख का जो हेतु है। ये दुख मेरे को अपने पुण्य कर्म के प्राप्त से प्राप्त हुआ है। सुख के द्वारा पुण्य के द्वारा सुख प्राप्त होता है और पाप के द्वारा यहाँ देखे सुख की प्राप्त, पाप के द्वारा दुख की प्राप्त होती है। इसमें हेतु कौन है? सुख दुख की प्राप्ति में दुख की प्राप्ति में हेतु कौन है? मन ही है। मन ही एक है, सुख का हेतु बन जाता है, मन ही दुख का हेतु बन जाता है। तो यहाँ पर ऋषि मुनि वेद आदि कहते हैं मन ही संसार की मुक्ति का हेतु है, मन ही बंधन के हेतु है। तो जो व्यक्ति मेरे को कहते हैं बैराग को धारण कर दिया, बैराग को धारण करने के पश्चात सन्यासी बन गया, सन्यासी बनने के पश्चात मौन सन्यासी बन गया। जिस किसी स्थान पर रहता था ऐसे कसार वस्त्र धारण कर लिया, मात्र एक कौबिन आदि धारण करता, एक वस्त्र धारण करता था और कुछ शब्द नहीं किया, क्योंकि धन को लेकर उसको भयंकर दुख तो ही गया था। इसके पश्चात कहते जहाँ पर रहता था वहाँ पर भिक्षा मांगने जाता था, अपने पास में मात्र कमंडल रखता था, ओढ़ने के लिए भी साल चादर कम्बल आदि नहीं रखते थे। तो लोग आप उसको कहते परेशान करते थे, उसको डंडा मारते थे, कभी उसको जंगी की वाणी बोलते थे, उसकी मौन तोड़वाते थे, उसको कहते थे मूर्ख है, ऐसा है, दुष्ट है, व्यक्ति है। कभी कभी तो उसके ऊपर पानी फेंकते थे, कभी कभी उसके ऊपर यहाँ पर वर्णन आया उससे जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उसके ऊपर दूध भी दे देते थे। कहते किसी व्यक्ति ने धूप दिया, किसी व्यक्ति ने मूर्ति दिया, किसी व्यक्ति ने उसके बर्तन छुड़ा लिया। फिर बाद में उसने देखा कि इसको क्रोध ही नहीं आ रहा, उसके मौन छुड़वाने के भयंकर अनिष्ट कार्य करते थे, किंतु उसने उनके मौन भी छोड़ा नहीं, उसके ऊपर क्रोध भी नहीं किया। दुख तो उसको हुआ, कष्ट तो हुआ। कहते कष्ट का हेतु एक व्यक्ति नहीं है बल्कि मेरे कर्म ही है। उसकी वजह से अपने मन को ही दोषी बनाता है, तो उसकी वजह से उसने गाता गाए नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारण मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। तो ब्राह्मण जो सन्यासी बन गया था, जिसने पहले कंजूस था, चोर करने वाला मतलब धन को संग्रह करने वाले लोग जब सन्यासी बन गया, पहला तो धारण कर लिया, तो दूसरे व्यक्ति जब परेशान करते थे तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो कष्ट होता था उस कष्ट को दूसरे के ऊपर आरोप नहीं करता, तुम कष्ट दे रहे तुम नहीं दे रहे, ऐसा नहीं दूसरे को आरोप नहीं लगाता था, बल्कि ऐसा सोचता था मेरे पाप कर्म ही मेरे कष्ट हुआ रहे हैं। तो इस पाप कर्म करने का हेतु कौन है? एक मन ही है, मेरा चंचल मन ही था, मैंने खराब कर्म किए, इसी हेतु से मेरे को कष्ट प्राप्त हुई। तो अपने मन के ऊपर ही बोल देता, कहते नायम जनो में सुख दुख हेतु। मेरा कहते जन जो स्त्री आता उस मेरे को कष्ट दे रहा है, सुख दुख के हेतु नहीं है। तो कौन है? मेरा मन ही सुख दुख का हेतु है। ना देवता आत्मा ग्रह करने वाला, जो देवता है एक स्थूल शरीर है, ग्रह है, कर्म है, काल समय आदि, ये दुख का हेतु नहीं है। तो कौन दुख का हेतु है? मन कर्म कारणम आपनती। वेद और ऋषियां, वेद है और ऋषिगण है, ये सारे मन को हेतु बनाते हैं सुख दुख में। यदि व्यक्ति का कहते हैं सुख दुख में हेतु कौन है? ये मन है। मन के द्वारा व्यक्ति कर्म करता है, कर्म सुख वाले करेगा तो पुण्य वाले कर्म करेगा तो सुख हेतु होगा, और दुख वाले कर्म करेगा तो कष्ट की प्राप्ति। पुण्य वाले कर्म किया तो सुख की प्राप्ति, पाप वाले कर्म करते दुख की प्राप्ति। तो मन ही
शुभ वाले कर्म करते हैं, मन ही अशुभ वाले कर्म करता है। तो मन के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है, मन के द्वारा दुख की प्राप्ति होती है। व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता, बल्कि मन ही कष्ट देता है। संसार चक्रम परिवर्तित, ये संसार चक्र परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तनशील चक्र है। संसार चक्र में ये मन ही कारण है। व्यक्ति को ऊपर ले जाता है, मन ही ले जाता है, व्यक्ति को नीचे कराता है, मन ही ले जाता है, व्यक्ति को मन ही बीच में ले जाते हैं। मनुष्य भी मन ही बनाता है, मनुष्य ही जानवर जीव जंतु भी मन ही बनाते हैं, और मन ही देवता बना देता है। पुण्य कर्म के द्वारा ऊपर चला गया, पाप कर्म के द्वारा नीचे चला गया, पाप पुण्य का बराबर वेद से स्थिति हो जाता है। तो मन ही कहते हैं, श्रुति कहती है मन एव मनुष्याणाम प्राणम बंध मोक्षयो बंधाए विषयासक्तम विमुक्त है निर्विषय स्मृतम इति। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष में हेतु है। यदि विषयों के साथ संबंध मन का होगा, विषय में आसक्ति हो गई मन की, तो फिर व्यक्ति को बंधन की प्राप्ति होती है, स्त्री कुछ बना देता है। यदि मन को वैराग, विषयों से वैराग होगा, तो वही मन के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेता है। आत्म मैं ब्रह्म हूँ, निर्विशेष ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से उसने यहाँ पर विश्वगीत भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम जाने के लिए कहते हैं समय आ गया, तो भगवान ने कहा कि द्वारका नगरी में बेहतर उत्पाद होने लगा, चलो पुण्य कर्म करते हैं, प्रवास क्षेत्र चलते हैं, यहाँ से ब्राह्मण को स्वस्ति वाचन करें, ब्राह्मण को दान देंगे, मंगल पाठ करेंगे, वहाँ पर जाकर हमारी गृह शांति होगी। इसके पश्चात जैसे ही ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो सारे नगरवासी द्वारकावासी जो ये बड़े बड़े थे, सेना आदि थे, प्रवास क्षेत्र में गए, अतः सोमनाथ मंदिर में गए, सोमनाथ दर्शन करने गए। वहाँ पर जाकर के ब्राह्मणों को समुद्र के माध्यम से गए, नौका माध्यम से समुद्र कहते हैं, वहाँ पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने पूजा पाठ की और ब्राह्मण को दान दिया। इसके पश्चात वहाँ पर उन यादवों ने, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने, अन्य यादवों ने ब्राह्मण को दान देने के पश्चात एक मदरा पान कर ली। मदरा पान करने से कहते हैं किसी कल्प विशेष में ऐसा वर्णन आता है जिससे धन को ब्राह्मणों के लिए दान करने के लिए गए थे, उससे उन्होंने मदरा पान कर दिया। एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर आते थे, ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात उन्होंने ऐसी मदरा पान कर ली जिससे उनका मन विकृति हो गई। भगवान की ईश्वर की कृपा से आपस में झगड़ने लगे, तो एक दूसरे को मारने चलने लगे। बाद में अर्थशास्त्र समाप्त हो गया, तो कहते हैं समुद्र किनारे ऐरा नाम का घास थी, उसको उखाड़ा और उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण के पास से ऐरा नाम के घास उन सारे यादवों को मारने के हेतु बन गए, आपस में एक दूसरे को काट करके मरने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण देखा कि हमारे पुत्र आपस में झगड़ रहे हैं, तो कृष्ण बलराम जी उनको सांत्वना देने के लिए गए, समझाने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर ही आक्रमण कर दिया उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बलराम जी ने देखा कि ये समझने वाले ने यहाँ से छोड़ कर भाग जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने बच्चे को उनको भी मार दिया। तो जब सारे मर गए तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बलराम जी समुद्र के पास गए, योग आसन लगाया, योग आसन लगा करके इस शरीर को छोड़ दिया और ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया, आपस शेष नाम को धारण कर लिया। फिर भगवान कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के पास में गए, वहाँ पर जाकर के चतुर्भुज रूप का रूप धारण कर लिया। तो एक चतुर्भुज रूप धारण करके उसके वृक्ष के नीचे बैठ गए, बैठ करके वहाँ पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख दिया, उस पैर को ऐसा कर दिया, ऐसा करके उस पैर में लालिमा थी, लालिमा दूसरी चमक रही थी। तो कहते हैं एक बहिरी आया, जिस बहिरिया ने उस जो व्याध था उसने मछली के द्वारा निकल वो फंस अपने बाण में लगाया, तो उस बाण को उसने अपने बाण में लगा दिया, करके शिकार खेलने के लिए गए थे। यहाँ पर जिस भगवान एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठे हुए थे, जाने वाले थे, उससे पहले कहते बहिरिया ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण का बच्चा जान करके, हिरण का मुख जान करके उसमें लक्ष्य करके चला दिया वहाँ। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाकर लगा, जैसे ही लगा तो देखा कि हिरण को डाल, तो वहाँ पर देखा भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं। तो हिरण जो याद था वो लग गया, महाराज मेरे सफाल हो गया, मैं आप ही होने वाला हूँ, मेरे को मार दो, दोबारा घर में ऐसा गलत कार्य नहीं करूँगा। ऐसी उसने क्षमा याचना मांगी। आप भगवान श्री कृष्ण परमात्मा आपको मानकर तो मैं बहुत अपराधी हो गया,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी इच्छा से तुमने मारा, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम किसी शरीर से मतलब मेरे वरदान के प्रभाव से तुम पर लोगों को प्राप्त हो जाओ, ऐसा आशीर्वाद दे देना। वही व्यास पूर्व जन्म में बाली था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अन्यास उसको मारा था, ऐसा एक जगह आता है। इसलिए भगवान श्री राम जी ने वरदान दे दिया, ठीक है। उसने कहा मुझको व्यास के जैसे आपने मारा है, यदि आपको मारना होता तो आपके सामने लड़ो, कोई बात नहीं, तुमने छुप करके मारा। इसी हेतु से भगवान राम जी ने कहा ठीक है तुम अगले जन्म में बदला चुका लेना। तो वही व्याध बना था बाली, तो वो बाली को व्याध ने भगवान श्री कृष्ण को मान दिया। भगवान श्री कृष्ण को ऋषियों को श्राप पूरा करने के लिए भले इस लोक से अपने वैकुंठ लोक में चले गए, चतुर्भुज रूप को धारण करके चले गए। इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित में कहते हैं 12वें स्कंद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश कर दिया। उपदेश करते 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 कह दिया कि अब तुमको संशय मिट गया, मैं अंतिम उपदेश करता हूँ, इस प्रकार से जान करके आप अपने परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाना। तो कहते हैं अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमं पदम एवं समीक्षान आत्मानं आत्मानि अरे हे राजन, मैं अंतिम उपदेश करता इस प्रकार से आप चिंतन करो। हम ब्रह्म परम धाम, मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, और जो पर ब्रह्म परमात्मा वो मैं ही हूँ, मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म ही मैं हूँ। हम ब्रह्म है और ब्रह्म ही मैं हूँ। इस प्रकार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म को दूसरा नहीं है। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को उपदेश दिया। अंतिम उपदेश करके सुखदेव जी राजा परीक्षित से आज्ञा लेकर चले गए। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से आज्ञा लेकर चले गए और परीक्षित राजा भी अपने परमात्मा स्वरूप में लीन कर ध्यान लगा करके परमात्मा में लीन कर जो तक्षक ना गए ऋषि के साथ से प्रेरित होकर के परीक्षित के पास में आया और परीक्षित के पास में आकर के उसको डस दिया। और परीक्षित राजा तो महर्षि कर्म में लीन हो गए थे। तो फिर वहाँ पर राजा का सारा क्रियाकर्म किया जन्मेजय को मालूम पड़कर मेरे पिताजी को तक्षक में जाना मार दिया दशा है। तो जन्मेजय को भयंकर छोड़ आ गया। छोड़ आ जाने के पश्चात उसने सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ में सारे बहुत से सर्पों को मार दिया। जब तक्षक नहीं आया तो ब्राह्मणों से पूछा कि तक्षक क्यों नहीं आया। ब्राह्मण बोल दिया कि तक्षक इंद्र के सिंहासन इंद्र की शरण में चला गया, तो उसी सिंहासन से लपट कर बैठा हुई थी, नहीं आ रहा। तो जन्मेजय ने कहा कि यदि तक्षक अकेला नहीं आ रहा, जिसने आशा दी उसके सहित बुला लो। ऐसे जैसा मंत्र बस हम उसी मंत्र के प्रभाव से इंद्र देवता भी तक्षक के साथ स्वर्ग से गिरने लगे। जैसे बृहस्पति को मालूम पड़ा इंद्र देवता भी अग्नि में भस्मीभूत होने वाली है, उसी समय बृहस्पति आए। बृहस्पति ने जन्मेजय को बोल दिया, हे राजन, जो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार मरता है, कर्म के अनुसार जन्म लेता है, इसलिए तुम क्रोध करना बंद कर दो। इस प्रकार से सांत्वना दी। तुम्हारे पिताजी भी कर्म के अनुसार मर गए थे, इसलिए इसे अब छोड़ो। ये तक्षक मानने वाला तुमसे नहीं है, क्योंकि इसने अमृत का पान किया है, इसलिए अजर अमर हो गया है, ये तुम्हारे द्वारा नहीं करेगा, इसलिए तुम आग्रह करना बंद कर दो, मानने की आग्रह बंद कर दो। इस प्रकार से भगवान बृहस्पति ने जब समझा तो समझ गया, यज्ञ बंद कर दिया, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। और इसके पश्चात कहते हैं जो कोई भी इस प्राण को श्रवण करता है तो प्राण को श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण करने से इस लोक की फल की प्राप्ति होती है, परलोक फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं भवे भवे यथा भक्ति आदयस्तम जायते ततः पुष्पदेवेशा नातस्त्वं यतम् नाम संकीर्तनम् यस्य सर्वपापय प्रणाशनम प्रणामतो शमनम दातम नमामि हरिपदम। भगवान कृष्ण का विष्णु भगवान जो कृष्ण उनके नाम संकीर्तन करना, नाम है कीर्तन आदि संकीर्तन करना चाहिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन आदि है संपूर्ण पाप को नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण को जो व्यक्ति प्रणाम करता है उसके सारे लोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की गति प्रणाम करने को
प्रणाम का साथ उनकी शरण में जाता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण सबको सारे दुखों को नष्ट करने वाले हैं। जो कोई भी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करता है उसको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। कृष्ण प्राप्ति परम शाश्वत प्रेमानंदे फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम अलौकिक भागवतम। श्रीमद् भागवत महापुराण है प्रेम रूप है, आनंद रूप फल को देने वाली है। परमात्मा प्रेम रूप स्वरूप है। ऐसे परमात्मा रूप स्वरूप परमात्मा को प्रदान करने वाली है। पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण निराकार परमात्मा है। ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा के बोध कराने वाली है। हमारे स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? तो हमारे स्वरूप में ऐसे निर्गुण निराकार स्वरूप को बोध कराने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने वाला ऐसा है कि भव सागर से पार हो जाता है। जिस किसी स्त्री अथवा पुरुष ने ध्यान पूर्वक इसका श्रवण किया है वो सुनाने वाला है, सुनने वाले ने भी तो सुनाने वाले भी दोनों ही इस भव सागर से पार हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, मनन करता है, चिंतन करता है तो निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी हुई। ओम पूर्णमदः